अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है। 27 लेक्चर में जो ना हमें पढ़ना है थेवेनिन थ्योरम एंड डिपेंडेंट सोर्स विद एग्जांपल। एक तो ये हमारे पास जो है ना थेवेनिन थ्योरम हमने पहले पढ़ा था इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ, ठीक है ना। कौन सी सोर्स के साथ पढ़ा था आपने? इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ हमने पढ़ा था, ठीक है ना। लेकिन लेक्चर नंबर 26 में जो है हमने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल की थी डिपेंडेंट सोर्स के साथ, ठीक है। तो आई होप उसका थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन इस लेक्चर में आपको जो है ना डिपेंडेंट सोर्स के साथ ऑल टू ऑल ए टू जी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया। क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा डिपेंडेंट सोर्स के साथ एग्जाम्पल्स हैं। और उसके बाद जो सेकंड है ना हमारे पास, उन्होंने एक नया थ्योरम बताया वो कौन सा थ्योरम है? नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम जो है ना करंट के साथ रिलेट करता है, जबकि थेवेनिन थ्योरम हमारे पास किसके साथ रिलेट करता है? वोल्टेज के साथ, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैंने आपको एक दूसरी बात बतानी थी कि सर्किट्स को पहचानने की कौन सा तरीका है, कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। इस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि करंट को सर्किट को कैसे पहचाना जाए कि यहाँ पे ये फॉर्मूला बेस्ट रहेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, ऑन द होल जब पेपर्स वगैरह में जो ना इतना देखा जाए ना दावे लगाए थे, तो मिड टर्म में जैसे हमने अभी दिया है पेपर, तो उसमें हमें बताया गया था कि कैलकुलेट दिया जाए बाय यूजिंग ऑफ दिस वन। वो खुद बता देते होते कि भाई आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है, ठीक हो गया। जैसे कि थेवेनिन थ्योरम में हमारे पास क्या था, जो सा मेथड यूज़ करो, लेकिन थेवेनिन थ्योरम होना चाहिए, ठीक हो गया। थेवेनिन थ्योरम में आपको कितने स्टेप्स है? 4 स्टेप्स है। नंबर 1 रिमूवल, नंबर 2 वोल्टेज फाइंड आउट करना, नंबर 3 रेजिस्टेंस, नंबर 4 जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस मालूम कीजिए, उनको अटैच करके जो लोड रेजिस्टेंस था उसको सीरीज में लगा देना किसके साथ, जो फाइंड आउट की थी हमने रेजिस्टेंस, तो उसके एंड में क्या लगा देना हमने? वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है हमारे पास ये फॉर्मूला बताया हुआ, ये यानी कि एक वहाँ पर सर्किट बनाया हुआ ये, ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पर कभी कभार ऐसा भी होता है पेपर्स वगैरह में कि जो हमने हैंड नोट से पढ़ा होता है ना सर्किट्स वगैरह, वही दे दी जाती है। लेकिन कभी बार ये भी होता है कि सर्किट चेंज करके आया था लेकिन मेथड वही होता है, ठीक हो गया। इसलिए आपसे मैं कहता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल देखा करें, कॉन्सेप्ट पकड़ा करें कि इस सवाल में है क्या, ठीक है ना। इसके फ्लोएशन को देखें, करंट की, करंट कहाँ पर फ्लो कर रहा है, किस जगह से फ्लो करके गुजरा है, ठीक है ना। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें मालूम होगी तो फिर आप जो सा मर्जी फॉर्मूला लगा के आपको मालूम होगा, क्योंकि करंट के फ्लोएशन का आपको मालूम होगा ना, फिर आप जो है ना आराम से जो है ना फॉर्मूला लगा के आप काम हल कर सकते हैं सर्किट वगैरह। अच्छा जी, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको मालूम हो सके कि इसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है क्या। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास ये है कि सबसे पहले हमें मालूम है ये डिपेंडेंट सोर्स लगी हुई हमारे पास। ये कौन सी सोर्स लगी हुई है? डिपेंडेंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, ये याद रखना, ये वोल्टेज सोर्स है ये। और ये हमारे पास क्या, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक हो गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है? अननोन क्वांटिटी आई नोट प्लस, हाँ जी आई नोट ही मालूम करना है अभी इसमें, जैसे वी नोट लिखा हुआ, वी नोट नहीं है आई नोट है, आई नोट फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। सबसे नंबर 1 तरीका क्या है? वही तरीका है कौन सा? रिमूव करना। अननोन क्वांटिटी के पास लोड रेजिस्टर कौन सा लगा हुआ है? ये लगा हुआ है, ये लोड रेजिस्टर है अननोन क्वांटिटी के पास। नंबर 1 स्टेप ये, इसको रिमूव कर दिया हमने। अगर आप देखा जाए ये दो सर्किट हमारे पास बन गए स्टेप के, ठीक है ना। अगर इनको गौर से देखा जाए, क्या ये रजिस्टर जो है, क्या ये सर्किट जो है, दो जो रजिस्टर अभी आपको सर्किट बताया मैंने आपको, कि ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट नहीं लग रहा है आपको, एक सोर्स है, ठीक है ना, ये अनडिफाइंड एक वोल्ट है, उसके बाद दो रजिस्टर लगे हुए यहाँ पे, दो रजिस्टर आ गए हमारे पास, 8 है हमारे पास, ये एक 4 है, ठीक है ना। एक वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला बन गया ना यहाँ पे, ये भी और यहाँ पर भी, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले इस पर लगा दिया वोल्टेज फॉर्मूला, वी एक्स पे, वी एक्स फाउंड आउट किया हमने यहाँ से, वी एक्स फाउंड आउट करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? वी ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक हो गया, इस तरह करके। उसके बाद हमने यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की? हमने बी की, यानी कि 4, जहाँ ये 4 वोल्ट है ना, यहाँ पर ऑटोमेटिकली किसकी फाइंड आउट होगी? वी बी की, ये वाले पॉइंट की। हमने पहले सबसे पहले किस कौन से पॉइंट की फाइंड आउट की? हमने वी ए की। फिर उसके बाद कौन से पॉइंट आउट की पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट की? हमने बी की। ये दो नोड्स है हमारे पास, ठीक है ना। अगर हमें इनके मालूम हो जाएगा ना, ये दो नोड्स के, ऑटोमेटिकली हमें मालूम हो जाएगा यहाँ का वोल्टेज क्या था। अगर वोल्टेज मालूम हो गया तो हम उसके जरिए क्या निकाल सकते हैं? करंट निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। हमारा मेन मकसद क्या है? आई नोट फाइंड आउट करना। ये आप देखें, जरा गौर करें, उन्होंने सवाल के अंदर जवाब बताया हुआ है कि अगर आप आई नोट मालूम करोगे ना, आई नोट मालूम करना है, हमें क्या दिया हुआ? दो वोल्टेज दिए हुए,
ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ का वोल्टेज मालूम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आई नोट मालूम कर सकते हैं ओहम्स लॉ के जरिए। अगर इस ये हिस्से का वोल्टेज हमने मालूम कर लिया, ठीक है ना, तो हम मालूम कर सकते हैं ना आई नोट इज इक्वल टू वी नोट ओवर आर फॉर्मूले से, ठीक है ना। सेम एड्रेस हमने यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाना है हमने सबसे पहले, लेकिन किसके थ्रू करना है हमने ये काम, थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम में कितने स्टेप्स है, 4 स्टेप, तो हमें वो 4 के 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1 स्टेप क्या था, रिमूवल, हमने ऐसे रिमूव कर दिया अननोन क्वांटिटी के पास से। नंबर 2 स्टेप वोल्टेज मालूम करना, थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज कैसे मालूम होगा, यहाँ से हमें यहाँ का मालूम करना पड़ेगा वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज मालूम करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ का जो टोटल निकलेगा वो हमारे पास क्या होगा, थेवेनिन वोल्टेज होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने कैसे मालूम किया, बाय यूजिंग ऑफ वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला। यहाँ से इधर भी फॉर्मूला लगा दी हमने, इधर भी फॉर्मूला लगा दी। ठीक हो गया, हमने फॉर्मूला लगाया, वोल्टेज वी भी मालूम हो गया, वोल्टेज वी भी मालूम हो गया हमारे पास, ये वी भी। ठीक हो गया, वी भी हमारे पास ये है। अब यहाँ पर वी ए बी, यानी कि वी ए बी का जो है हमारे पास ये डिफरेंस कैसे मालूम होगा, यानी कि अगर देखा जाए इसके डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, इसके डायरेक्शन ए टू बी है ना। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आ गया, हालांकि हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यू जो पॉजिटिव साइन में, ये 4 वोल्ट है, ये यानी कि हमारे पास जो ये 4 वोल्ट वी है, वी ए है, और हमारे पास 2 वोल्ट जो है वी बी है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू में, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन कैसे आ गया, इसका नाम बता दो। इसका एक है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है कि मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर हो दोनों साइड पर, इधर भी ये देखो ना, इधर ही पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, इधर ही पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, ठीक हो गया, सबका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, इसका यानी क्या है 4, ठीक है ना, दरमियान में माइनस आता है, उसके बाद दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस है, ये आपने याद रखना बस, ठीक है ना। अगर दोनों के दोनों टर्मिनल हमारे पास क्या प्लस है तो इस तरह करके लिखेंगे, और दरमियान में हमारे पास माइनस आता है। अब प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस 4 माइनस 2 हो गया, ठीक है ना, 4 माइनस 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद जो हमने क्या किया, हमारे पास वी ए बी हमारे पास आ गया, ठीक है ना, वी ए बी हमारे पास आ गया। अब हमने क्या मालूम करना, रेजिस्टेंस मालूम करना, लेकिन रेजिस्टेंस कैसे मालूम हो सकता है, हमने थेवेनिन थ्योरम में पढ़ा था अगर इंडिपेंडेंट सोर्स हो तो सारे इंडिपेंडेंट सोर्स हमने रिमूव कर देने और रेजिस्टेंस हमें मालूम होता है, एक रेजिस्टेंस सर्किट बन जाता था। लेकिन अब यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ, अब डिपेंडेंट सोर्स के लिहाज से हमें कैसे फाउंड करना पड़ेगा इस ये टोटल रेजिस्टेंस हमें डिपेंडेंट सोर्स में था मालूम होगा जब हम सबका करंट मालूम कर लेंगे, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस का करंट, जितने भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे हुए ना उन सब के रेजिस्टेंस के अक्रॉस का करंट मालूम कर लेंगे। और सेकेंडली चीज इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि जो अननोन क्वांटिटी होती है ना, अननोन क्वांटिटी, उसके रेजिस्टेंस को रिमूव करके हमने यहाँ पे एक वायर लगानी होती है, हमने क्या लगानी होती है, यहाँ पर एक वायर लगानी होती है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट वायर, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट क्रिएट करना होता है यहाँ पर, शॉर्ट सर्किट हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इस शॉर्ट सर्किट का जो करंट होगा ना, जो यहाँ पर जितना करंट यहाँ से गुजर रहा है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, वो फाइंड आउट करेंगे हम। अब उसके बाद जो है हमारे पास फाउंड कैसे करेंगे, 8 किलो ओम का I1 यहाँ पर होगा, VX का I2 यहाँ पर होगा, I3 यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट सर्किट का ये मालूम करना है हमने। I3 अगर मालूम करना होगा तो ऑटोमेटिकली उसका करंट मालूम हो जाएगा, हमें शॉर्ट सर्किट का करंट मालूम हो जाएगा। उसके बाद I4 I5, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए ना पूरे का पूरे करंट फ्लो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पूरे के पूरे जगह पर केवीएल इक्वेशन लगा सकते हैं हम। केवीएल इक्वेशन लगा दो आप सिंपल सा, V1 माइनस 12 वोल्ट। अब यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा माइनस कैसे आ गया, कैसे आया, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, और कौन से फॉर्मूले के तहत है, ये वाले फॉर्मूले के तहत है, ठीक है ना। V माइनस 12 डिवाइडेड बाई 8 के यहाँ का लग गई वापस, ये वापस सेट आ गई है सेट पर, ठीक हो गया। अब उसके बाद V1 ओवर 4 के, V1 ओवर 4 के, उसके बाद दोबारा V1 ओवर 4 के, दो मरतबा V1 ओवर 4 के क्यों है, ये वाला हमारे पास V1 ओवर 4 के, ठीक हो गया। और एक यहाँ पर ये V1 ओवर 4 के, ये वाला जो सेट आ रहा है, दोनों टर्मिनल में V1 आ रहा है ना, इधर भी V1 है इधर भी V1 है, ठीक है ना, ये वो वाला। अब उसके बाद V1 माइनस 2VX डिवाइड बाई 12 के, एक ये हमारे पास आ गया, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गई। अब उसके बाद जो हमें मालूम है Vx जो है, Vx की वैल्यू, ये ले Vx की वैल्यू जो किसके बराबर है, V1 के, ठीक है ना। तो हमें जहाँ पे V1 Vx लिखा होगा वहाँ पर हमने क्या लगा दिया, V1 लगा दिया। फर्दर सॉल्व किया हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, V1 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई। अब V1 का जो वोल्टेज है कहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से भी गुजर रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है
हम इसमें ओहम्स लॉ लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं इसके कौन सा करंट, I1 का करंट। कैसे मालूम होगा, I1 इज इक्वल टू 12, ये 12 माइनस V1। अब ये 12 माइनस V1 क्यों लिखा, 12 माइनस V1 ऐसे लिखा है क्योंकि सबसे पहले कौन सा करंट आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है 12 का, उसके बाद वोल्टेज आ रहा है कौन सा, V1 का, इसी वजह से हमने लिखा 12 माइनस V1। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे यहाँ पर हमने V1 माइनस 12 लिखा है, यहाँ पर हमने 12 माइनस V1 लिखा। 12 यहाँ पर हमने लिखा V1 माइनस 12 इसलिए क्योंकि हम इसको रेफरेंस रख लेते हैं, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था। लेकिन अब हमारा जो इस लिहाज से है ना, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है ना, इसी वजह 12 वहाँ पर पहले आया। 12 माना V1 बराबर 8 के, वहाँ पर फर्दर सॉल्व किया हमने, वहाँ पर I1 की वैल्यू आ गई। सेम एट इज I2 हमारे पास कहता है, I2 हमारे पास है ये वाला, ये करंट है ना हमारे पास I2, Vx ओवर 4k, Vx किसके बराबर है V1 के, V1 बराबर 4k होगा। ठीक है, I2 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई इस तरह करके, ये I2 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0.692 मिलियन पे। I4 हमारे पास कौन सी, ये वाली वैल्यू, I4 हमारे पास V1 ओवर 4k होगा, यहाँ पे V1 है तो इधर भी V1 होगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट बना हुआ है यहाँ पर, ये V1 ओवर 4k हो गया। हमारे पास I4 की वैल्यू भी इस तरह करके फाइंड आउट हो गया। सेम एट इज I5 हमारे पास होगी, I5 ये है ना, यहाँ पर दो करंट आ रहे होंगे, एक हमारे पास आ रहा होगा इसका करंट V1 का, ठीक है ना, माइनस 2Vx ओवर 12, माइनस 2Vx ओवर 12, ठीक है ना, ये 12 के, ये 12 के हमारे पास, ये 12 के रेजिस्टेंस जो दरमियान में आएगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व किया, I5 की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी। अब उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर समझने वाली ये है कि यहाँ का करंट फाइंड आउट कैसे करें, यहाँ का जो वोल्ट करंट जो है I3, ये I3 फाइंड आउट करना है हमने I3। अब ये I3 जो है ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के दरमियान पर मौजूद है, ठीक है ना, ये शॉर्ट सर्किट पॉइंट। अगर देखा जाए हमारे पास मूव हो रहा है इधर से इधर जा रहा है, यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है इसका करंट, ठीक है ना। अब इसका यहाँ से इधर से दूर जा रहा है करंट, इधर से पास आ रहा है करंट, इस तरफ मूव हो रहा है ना, ये इस तरफ जा रहा है, ये साइड पर आ रहा है करंट। तो हम यहाँ का जो करंट है ना, उन दोनों को ऐड करके हम इसका करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, I3 इज इक्वल टू I5 प्लस I4, ठीक है ना, तो वहाँ पर I3 करंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। I3 इंडायरेक्टली किसके है, शॉर्ट सर्किट के वहाँ पर है, ठीक हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे मालूम होगा, जो वोल्टेज ऑफ थेवेनिन था जो फाइंड आउट किया था हमने, डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट, वहाँ पर फाइंड आउट हो गया 4.33 के, ठीक है ना। हमने क्या करना है, इसको सीरीज में लगाना है। सबसे पहले हमने लगाना ओहम्स लॉ, करंट फाइंड आउट करना है, यहाँ का I नोट ये वाला, किसके रेजिस्टेंस के दरमियान का ओहम्स लॉ करंट है, ये जो लोड रेजिस्टेंस हमने शुरू में रिमूव किया था, ये उसका करंट है। ये जो लोड रेजिस्टेंस हमने शुरू में रिमूव किया था, ये वाला, ये 2K वाला, ये इसको रिमूव किया था ना हमने, ये वो ये लगा हुआ, ये लगा है वो, ठीक है ना। हमने इसके यहाँ पर करंट मालूम किया कि यहाँ पर करंट क्या था, तो हमने कैसे मालूम किया, ओहम्स लॉ 2 डिवाइडेड बाय 2K प्लस 4.33 के, हमारे पास I नोट क्या आ गया 0.315 मिलियन पे। I नोट ही मालूम करना था, I नोट हमारे पास आ गया। अब हमारे पास दूसरा सर्किट आ गया, उसमें भी हमने थेवेनिन थ्योरम यूज़ करना है। उसमें हमारे पास क्या है, एक V नोट मालूम करना है, लोड रेजिस्टेंस हमारे पास ये होगा। नंबर 1 स्टेप हमने रिमूव कर दिया हमने इसको। उसके बाद हमने क्या किया, हमने स्टेप 2 किया, Vx मालूम करना, यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पर एक और सेकंड चीज़ समझने वाली है। सबसे पहले देखो वोल्टेज जो है सबके पास कौन कौन से है, V1 है, Vx है। अगर देखा जाए सबके पास Vx वैल्यू, तो उसका मतलब अगर हम Vx की वैल्यू फाइंड आउट कर ले हैं इतने सर्किट के अंदर, इतने सर्किट के अंदर Vx की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर ले हम, तो हमारा भाई सर्किट सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले Vx मालूम करते हैं। Vx अगर इसके लिए ऐसे देखें, यहाँ पर Vx इसके बराबर होगा, Vx इज इक्वल टू 12 प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ आया ना, तो मैंने आपको बताया था कैसे होगा, फिर ये हमारे पास 12, ठीक है ना, माइनस उसके बाद माइनस V1, ठीक हो गया। तो वहाँ पे ये क्या हो गया 12 प्लस V1, इस तरह आ गया वहाँ पे 12 प्लस V1, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, केवीएल इक्वेशन लगा दी इस पहले पूरे के सर्किट में। केवीएल इक्वेशन हमारे पास नोड 1 की जो लगी हुई थी हमने वो लगा दी हमने, यानी कि ये पूरा सर्किट ये आएगा ये वाला, ठीक है ना। यहाँ से शुरू करना है आपने, कहाँ से शुरू करना है, इधर से V1 ओवर 2K प्लस 2K डिवाइड बाई 1 प्लस V2 ये Vx ओवर 2x, ये वाला Vx ओवर 2x आएगा, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। इधर का सर्किट को आपने भूल जाना क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। अब इसे इधर सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं हम, यहाँ ये लेते सर्किट को, ये केवीएल इक्वेशन लगाई हमने, यहाँ फॉर्मूला इक्वेशन लगा के उसको हमने हल किया। उसके वहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई, Vx की। ये Vx की वैल्यू है इतने हिस्से की, ये याद रखनी है आपने, ये Vx की वैल्यू कितने हिस्से की, इतने हिस्से की है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे मालूम होगा, यहाँ पर हम लगा देंगे शॉर्ट सर्किट वायर, ठीक है ना। ऐसा भी हम ऊपर लगाया था हमने रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए। शॉर्ट सर्किट मालूम करेंगे तो उसके जरिए में क्या मालूम हो जाएगा, रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगा बाय यूजिंग ऑफ ओहम्स लॉ, ठीक हो गया।
अब यहाँ पे देखो वी एक्स इज इक्वल टू वी वन प्लस 12, वी एक्स इज इक्वल टू वी वन प्लस 12, ठीक है। अब 12 प्लस वी वन लिख लो, अब यहाँ पे वी वन प्लस 12 लिख लो, एक ही बात है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, अभी केवल इक्वेशन लगाई, किस तरह, इतने हिस्से की लगाई, इतने हिस्से की केवल इक्वेशन लगाई। पहले कितने हिस्से की लगी थी, इतने हिस्से की, ठीक हो गया। अब इतने पूरे सर्किट के हमने केवल इक्वेशन लगाई, पूरे सर्किट के केवल इक्वेशन लगा लिया हमने, फर्दर सॉल्व किया। अब यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड निकाली, वी एक्स की। ये वाली जो वी एक्स की वैल्यू होगी ना, वो होगी इस पूरे सर्किट की वैल्यू, ये पूरे सर्किट की वैल्यू होगी वी एक्स की, ठीक है ना। जबकि जो ऊपर फाइंड आउट की थी वो कितने हिस्से की थी, इतने हिस्से की थी, ठीक है ना। अब पूरे सर्किट के वी एक्स कितनी होगी, ये जो हमने नीचे फाइंड आउट करी है इस केवल इक्वेशन के जरिए, वी एक्स इज इक्वल टू 12/7। अब शॉर्ट सर्किट कैसे मालूम होगा, शॉर्ट सर्किट मालूम होगा बाय यूजिंग ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, ठीक है ना। वी वापस क्या है, वी एक्स वापस क्या है 12/7 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी कि डिवाइड करते में ये जो 2 लिखा होता ना, ये डिवाइड होता है ना, इसलिए हमने इसको 1/2 लिख दिया रेजिस्टेंस को। फर्दर सॉल्व किया, वहाँ पर ये आ गया 6/7 मिलियन पे। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे मालूम पड़ गया, वी टी एच डिवाइड बाय आई एस सी, यानी कि वोल्टेज ऑफ थेवेनिन थ्योरम डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट, ठीक हो गया। टोटल रेजिस्टेंस में वापस आ गया। अब वही सेम हमने वो जो मालूम किया था रेजिस्टेंस वो लगाया हमने, लोड रेजिस्टेंस हमने रिमूव किया था, दोबारा लगा दिया हमने, इसको सीरीज में लगा दिया, और फिर वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला लगा दिया, वहाँ पर ये वी नॉट मालूम हो गया। अब उसके बाद हमारे पास है नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम में हमारे पास है ये सारे का सारे स्टेप वही होते हैं, लेकिन वी टी एच मालूम करने के बजाय हम क्या मालूम करते हैं, आई नोट, ठीक है ना। वी टी एच मालूम करने के बजाय हम जो है क्या करते हैं, आई नोट, यानी कि नॉर्टन करंट मालूम करते हैं हम इसमें, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक सर्किट वहाँ पर दिया हुआ जिसमें वहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। ये अननोन क्वांटिटी है, सारे के सारे स्टेप्स वही हैं, हमने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया। इसकी जगह हमने क्या लगा दिया ना, एक शॉर्ट सर्किट वायर लगा दिया शुरू में, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या था हमारे पास, इसको रिमूव करना। उसके बाद हमने क्या कहते हैं ना, उस जो लोड रेजिस्टेंस होगा ना, उसकी जगह हमने लगा देना है इस शॉर्ट सर्किट वायर, ये हमारा फर्स्ट स्टेप्स हो गया। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, करंट मालूम करना, शॉर्ट सर्किट करंट मालूम करना, ठीक है ना। जो शॉर्ट सर्किट वायर लगाए ना हमने, उसका करंट मालूम करना। वहाँ पर 2 सर्किट बने हुए, इस करके देखा जाए, ये 2 सर्किट है, इधर ये सर्किट बना हुआ, ठीक हो गया। हमने केबल इक्वेशन लगाई दोनों पे, लूप 1 लूप 2 की, वहाँ पर 2 क्वेश्चन बनी, एक ये क्वेश्चन बनी है हमारे पास, एक ये क्वेश्चन बनी है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, I2 निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, अगर हम लूप 2 को ना मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 9 के साथ, तो अगर देखा जाए ये -9 है +9 है, आपस में कट जाएगा, लेकिन तो सिर्फ I2 बचेगा। I2 की वैल्यू आप इस तरह फाइंड आउट होगी। अगर I2 देखें वो किसके क्रॉसपोंडिंग है, एक शॉर्ट सर्किट वायर के क्रॉसपोंडिंग, ये I1 है, ये वाला हिस्सा ये I1 है, ये हमारे पास I2 है, ठीक है ना। I2 वापस जाकर देखा जाए, I2 की मालूम करेंगे वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट की फाइंड आउट हो जाएगी वैल्यू, ठीक हो गया। तो आयन भी मालूम हो गया। हमने क्या रेजिस्टेंस मालूम करनी है, रेजिस्टेंस कैसे मालूम हो गया, शॉर्ट सर्किट भी रिमूव कर दो, इंडिपेंडेंट सोर्स भी रिमूव कर दो, और तो और ये इंडिपेंडेंट सोर्स रिमूव कर दो, वहाँ पे एक सिंपल सा सर्किट बन जाएगा रेजिस्टेंस वाला इस तरह का। हमें मालूम है कैसे फाइंड आउट करते हैं रेजिस्टेंस टोटल, अगर खाली रेजिस्टेंस मालूम हो तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हमने, उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब फोर्थ स्टेप हमारे पास रहता है, उसमें हम अगर देखा जाए थेवेनिन थ्योरम में हम लगाते थे इसको सीरीज में, ठीक है ना। थेवेनिन थ्योरम में हम क्या लगाते थे, इसको सीरीज में लगाते थे इस तरह करके, जबकि नॉर्टन थ्योरम में हम क्या करते हैं, इसको पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि करंट है ना, ये पैरेलल में लगाए। जो हमने रेजिस्टेंस मालूम किया वो पैरेलल में लगती है किसके, लोड रेजिस्टेंस के। जो हमने रेजिस्टेंस मालूम किया ना, ये वाले रेजिस्टेंस, इसको पैरेलल में लगाना है किसके, लोड रेजिस्टेंस के, जो हमने शुरू में रिमूव किए थे। उसके बाद हमने क्या लगा देना है, वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला, वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला से वापस क्या आ जाएगा, आई नॉट। उसके बाद हमने क्या लगा देना है, वी नॉट, वी इज इक्वल टू आई आर, आई नॉट में मालूम हो गया ना, इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। ये लगा हुआ वहाँ पर फॉर्मूला इसका, ठीक है ना, करंट डिवीजन रूल वाला। हमने इसके बाद आई नॉट मालूम कर लिया, आई नॉट मालूम हो गया। हमने सवाल क्या था, क्या मालूम करना हमने, वी नॉट, वी नॉट मालूम कर लिया। हम क्या क्या लगाएंगे, हम ओम तो लगा देंगे। जो आई नॉट मालूम किया था उसकी वैल्यू 4K ओम का रेजिस्टेंस था, तो हमने यहाँ पर 4K लिखा, मल्टीप्लाई किया, हमारे वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, -3 वोल्ट आ गई, ठीक हो गया। सेकंड सर्किट हमारे पास है जो कि नॉर्टन थ्योरम के जरिए ही सॉल्व करना है। उसमें है कि वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है और एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, जबकि ऊपर वाले सर्किट में क्या था, 2 इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स थे, ठीक है ना। नीचे हमारे पास एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है और एक वोल्टेज सोर्स है। सेम वही सवाल हम वैसे ही करना है। सबसे पहले इसकी जगह हमने क्या रिप्लेस कर देना है, शॉर्ट सर्किट वायर लगा देनी है हमने, ठीक हो गया।
अब उसके बाद देखो इसके करीब करीब कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, एक करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है, कैसे मालूम हुआ, इसकी डायरेक्शन से, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की डायरेक्शन से वो जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है उसका करंट, ठीक है ना। नोड हमारे पास एक ये बना हुआ है, एक नोड हमारे पास ये है, ये वहाँ पर आप इसका लो रेफरेंस नोड है, क्योंकि इसके साथ कोई रेजिस्टेंस नीचे नहीं लगा हुआ, ठीक है, इसे वहाँ पर रेफरेंस नोड, पल्स है रेफरेंस नोड लाएंगे। ये यहाँ पर दो नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है, ठीक है ना। करंट फ्लो इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, जैसे यहाँ पे शो हो रही है, ये शो हो रहा है हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये दोनों के दोनों करंट जो है यहाँ से पास हो रहे हैं, अगर हम जो है I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास शॉर्ट सर्किट का करंट मालूम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। हमने क्या करेंगे, लूप 1 पे लगाएंगे सबसे पहले। लूप 1 कौन सा, ये वाला लूप 1 है, ये यहाँ से शुरू होता है ये, और ये वाला हिस्सा यहाँ पर लूप 1 है, ठीक है ना। हमने लगा दिया फॉर्मूला लगा दिया V1 डिवाइड बाई 4 के ये वाला, V1 डिवाइड बाई 4 के ये वाला हिस्सा, ठीक हो गया, प्लस V1 माइनस 2, V1 माइनस 2 ये वाला, जो आपको मैंने बताया फॉर्मूला कौन सा लगा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ये V1 माइनस 2, ठीक हो गया। उसके बाद V1 ओवर 6 के, V1 ओवर 6 के प्लस 4 मिली पर, कोई नोड से दूर जा रहा करंट तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक हो गया, इक्वल टू 0। हमने फर्दर सॉल्व किया, हमारा V1 की वैल्यू आ गई, नोड 2 से वहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, V2, ये आपने क्वेश्चन खुद ही देख लेनी कैसे बनी है, सेम ऐसी बनी है वहाँ पर V2 ओवर 2 के, V2 ओवर 8 के, ठीक है ना, और वहाँ पर माइनस 4 मिली पे, इस तरह करके यहाँ पर बन गई, ठीक है ना। आपने अपने शुरू के लेक्चर में पढ़ा था, मेरे ख्याल से ये 8वां या 7वां लेक्चर था, उसमें किरचॉफ लॉ के बारे में बताया था, कैसे करंट मूव होता है, किस तरह जो नोड की तरफ करंट आ रहा है उसे हम नेगेटिव लेते हैं, जो नोड से दूर जा रहा हो करंट उससे हम लेते हैं हम पॉजिटिव, जैसे कि ये दूर जा रहा है करंट, ये पॉजिटिव होगा, जो यहाँ पर करंट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, ये 4 मिली एम्पीयर वाला करंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसकी तरफ आ रहा है नोड की तरफ, ठीक हो गया। हमने फर्दर सॉल्व किया इसको, ये नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ गया इसका V2 में आ गया आंसर, इसका V2 भी इसका आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, I1 और I2 मालूम करना है, I1 और I2 मालूम करना। अगर I1 देखा जाए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 8K के लिहाज से, ठीक है ना, 8K ओम के रेजिस्टेंस का मालूम करना ना I1, तो यहाँ पर बनेगा I1 इज इक्वल टू V2 ओवर 8K, क्योंकि यहाँ वोल्टेज कौन सा मूव हो रहा है V2, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या है V2 ओवर 8K, V2 की वैल्यू वहाँ पर 6.4 वोल्ट है, वहाँ पर I1 में मालूम हो गया। सेम एट I2 देखा जाए ये वाला I2 डिवाइड बाई I2 इज इक्वल टू 4K, I2 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई 4K, यहाँ से V1 मूव हो रहा है ना, यहाँ से V1 ये रहा, ठीक है ना, ये I2 इज इक्वल टू V1 ओवर 4K, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया होगा, ये रहा I2 इज इक्वल टू V1 ओवर 4K, तो वहाँ पर इसके नेगेटिव में आंसर आ गया। इसका मतलब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये आपने याद रखना हमेशा। हमने क्या किया, जो पर I1 प्लस I2 वहाँ पर से इसके जरिए क्या फाइंड हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट भी मालूम हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके साथ वहाँ पर इसका आंसर आ गया -0.31, यहाँ पर सेकंड स्टेप पूरा हो गया। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, शॉर्ट सर्किट मूव कर देना, जैसे मैं इंडिपेंडेंट सोर्स लगे उनको मूव करके रेजिस्टेंस मालूम करना, टोटल रेजिस्टेंस मालूम हो गया। फोर्थ स्टेप क्या है, जो रेजिस्टेंस मालूम हुआ उसको पैरेलल लगा देना किसके, लोड रेजिस्टेंस के, ठीक है ना, लोड रेजिस्टेंस के लगा देना। उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, करंट वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला इसके अंदर पुट कर देना, करंट डिवीजन फॉर्मूला पुट कर देना। यहाँ पे गड़बड़ की हुई उन्होंने, यहाँ पे 3.75 नहीं आना, यहाँ पर आना है 4 किलो ओहम, क्योंकि हमने यहाँ का करंट फाइंड आउट करना है, इधर का करंट, इधर का फाइंड आउट नहीं करना, इन्होंने गलत किया है यहाँ पर, ये यहाँ से हमने इधर का फाइंड आउट करना है, ये 4 का, ठीक है ना। यहाँ 4 लिखेंगे तो फिर वहाँ पर इसका आंसर कुछ और आएगा, यानी कि अगर देखा जाए 0.3, अभी देख लेते हैं एक मिनट, 0.375 नहीं आएगा, 0.31, 0.31, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3.75, इसका आंसर आता है 4.06 आता है, ठीक है ना, 4.06 यहाँ पर आता है इधर, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या कर देना, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो वोल्टेज वहाँ पर निकला आएगा 16.24 इसका वोल्ट है यहाँ पर, इसके यहाँ पर उन्होंने गलत आंसर लिखा हुआ है, ठीक हो गया। और सेकेंडली चीज़, एक और चीज़ यहाँ पर बताना भूल गया आपको, यहाँ पर इसके डायरेक्शन का, वहाँ पर इसका करंट निकला था नेगेटिव निकला था ना, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, यानी कि टॉप टू बॉटम जाएगा ये, ठीक है। अगर पॉजिटिव होती तो बॉटम टू टॉप जाते इस तरह करके, ठीक हो गया। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कुछ सवाल पूछने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक हो गया। और लेक्चर नंबर 25 और 26 का भी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और ओके, अल्लाह हाफिज़।